चलिए आगे बढ़ेंगे। अमरनाथ गुफा यात्रा का आज तीसरा दिन है। ऐसे में अमरनाथ यात्रा के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। 57 दिनों के पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा के दूसरे दिन करीब 20,000 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। जम्मू से 4,812 श्रद्धालुओं का नया जत्था रवाना हो गया। वहीं यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। पहलगाम और बालतल रूट से श्रद्धालु बम बम भोले और जय शिव शंकर के जय घोष लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि अमरनाथ जो यात्री है उनमें कितना ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। अमरनाथ यात्रा का आज तीसरा दिन है। श्रद्धालुओं का जोश हाई है और ऐसे में बाबा बर्फानी के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ा है। दूसरे दिन 20,145 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। 2 दिनों में 32,485 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। तो अमरनाथ गुफा यात्रा का आज तीसरा दिन है। ऐसे में अमरनाथ यात्रा के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। 57 दिनों के पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा के दूसरे दिन करीब 20,000 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। जम्मू से 4,812 श्रद्धालुओं का नया जत्था रवाना हो गया है। वहीं यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। पहलगाम और बालतल रूट से श्रद्धालु बम बम भोले और जय शिव शंकर के जय घोष लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और चलिए इस पर और जानकारी लेंगे। सीधे यात्री निवास जम्मू का रुख करेंगे जहां से हमारे संवाददाता राजन वैद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन, हर तरफ यात्रियों में जो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यात्री आए हुए उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आज यात्रा का तीसरा दिन है, यानी एक तरह से शुरुआत अभी हुई है। किस तरह का मंजर, किस तरह की जो तस्वीरें हैं वो देखने को राजन मिल रही हैं? सही कहा। देखिए, भव्य माहौल है। यदि मैं ये कहूंगा कि एक भक्तिमय माहौल है जम्मू में इन दिनों, ऐसा लगता है कोई उत्सव तो लोग मनाने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। जहां तहां देखो आप जम्मू में, वहां आपको यही बाबा भोलेनाथ के भक्त दिखाई देंगे। चाहे मैं इस वक्त यात्री निवास भवन में मौजूद हूँ, चाहे कहीं अन्य इलाके हैं। जब कोई रेलवे स्टेशन से आता है तो सीधे ही आप समझ सकते हैं कि रेलवे स्टेशन पे भी तांता लगा हुआ है। बस स्टैंड पे जाओ तो वही जो तस्वीर है वही दिखाई देती है। और जब यात्री निवास भवन में आओ, जब तवी रिवर फ्रंट पे जाओ या महाजन हॉल, जहां भी आप जाएंगे इस वक्त भक्तों का तांता, चाहे जम्मू के मार्केट्स हैं वहां भी आपको इस वक्त जो है श्रद्धालु दिखाई देंगे। वास्तव में हम ये कह सकते हैं कि पिछले सालों के मुकाबले उत्साह बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो मैं इसलिए कह सकता हूँ कि पिछले कई सालों से हमने बाबा भोलेनाथ की जो यात्रा है उसको कवर किया है और हम ये कमोवेश कह सकते हैं कि इस दफा जो उत्साह है। तो अभी भी देखिए, यात्री निवास भवन में जो यात्री कल के बैच में जाने वाले हैं वो यहाँ पे पहुंचने लगे हैं। यात्री निवास भवन में टाइट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के बीच में जो है ये श्रद्धालु आज यहाँ पहुंचे हैं यात्री निवास भवन में, जहाँ इनकी चेकिंग जो है वो करने के बाद, उनका लगेज सामान चेक करने के बाद, देखिए यहाँ जो स्कैन मशीन लगी है उससे उनका सामान चेक करने के बाद इनको यात्री निवास भवन में प्रवेश दिया जाएगा, जहाँ इनके खाने पीने रहने की व्यवस्था की गई है। उसके बाद जो है सुबह जो है इनका जो अगला बैच है वो यहाँ से निकलेगा और वही कमोवेश स्थिति जो है वो साधु संतों पर भी बनी हुई है। यहाँ पे जो इंतजाम है वो है जो श्रद्धालु जो है जो आम श्रद्धालु है, लेकिन जो साधु संत के लोग हैं उनका विभिन्न मंदिरों में, जैसे राम मंदिर है, अनेक ऐसी जगह है जहाँ पे उनका अरेंजमेंट किया गया है, वो भी जो है कल सुबह निकलेंगे। और आपको बता दूं कि इससे ज्यादा रश उन लोगों का है जो तत्काल रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जम्मू पहुंचे हुए हैं, क्योंकि लोगों को ऐसा प्रतीत हुआ कि यदि वो ऑन द स्पॉट जाके भी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आसानी से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोटा जो है कि बहुत कम है, 1500 बालटाल 1500 जो है वो पहलगाम के लिए तत्काल का कोटा है। लेकिन जो संख्या यहाँ पे पहुंच रही है वो कम से कम 500-6,000 की डेली जो है ऐसे श्रद्धालुओं की पहुंच रही है देश के विभिन्न इलाकों से, जो तत्काल चाहते हैं। तो ऐसे में प्रशासन ने कई
तरह की एडवाइस इशू की है कि आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा के आए। यदि आपका नहीं हुआ है तो कुछ जो है यदि को मिला हुआ है जो है साधु का जो है वो दिन का रजिस्ट्रेशन के तो लिए। बिल्कुल तो राजन, जो भी बाबा के दर्शन के लिए यात्री आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनमें काफी उत्साह है और अभी तो शुरुआत है। ये तादाद और ये संख्या जो है आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजन वैद हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में जानकारी साझा करने के लिए। उधर श्री अमरनाथ यात्रा को सुचारू और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से नुनवन बेस कैंप पहलगाम में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ यात्रा प्रबंधन की समीक्षा की गई। बैठक में श्रद्धालुओं की आवाजाही, सुरक्षा व्यवस्था, आवास पंजीकरण और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता रहे तथा श्रद्धालुओं को निर्धारित तिथि वाले वैध पंजीकरण के महत्व के बारे में जागरूक किया जाए ताकि अन्य आवश्यक इंतजार से बचा जा सके। इस दौरान श्रद्धालुओं से बातचीत कर उन्हें सुरक्षित, सुगम और परेशानी मुक्त यात्रा का भरोसा भी दिलाया गया। मैं पिछले 4 यात्राओं को बड़ी नजदीक से मैंने देखा है। इस बार श्रद्धालुओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई। बिना पंजीकरण कराए, बिना रजिस्ट्रेशन के भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, साइन बोर्ड ने मिलकर के इंतजाम पहले से भी बेहतर किए हैं। मेरा अनुरोध होगा सभी श्रद्धालुओं से कि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है वो अपने बारी का इंतजार करें, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वो चंदनबाड़ी से भी और बालटाल से भी श्रद्धालुओं को भेजने की संख्या सीमित है, उसे बढ़ाया नहीं जा सकता। एक तो मेरा आग्रह हुआ कि जो व्यवस्था बनाई जा रही है उस व्यवस्था का सब लोग पालन करें। जितने भी अधिकारी और कर्मचारी लगे सभी विभागों के पूरी शिद्दत से वो यात्रियों की और श्रद्धालुओं के लिए खिदमत में लगे हैं। जम्मू में भाजपा सांसद जुगल किशोर शर्मा और महामंडलेश्वर बाबा रामेश्वर दास ने कई मंदिरों में ठहरे साधु संतों के लिए की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। प्रशासन और मंदिर प्रबंधन समितियों ने राम मंदिर सहित कई प्राचीन मंदिरों में उनके ठहरने, भोजन और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यापक व्यवस्था की है। सांसद ने अधिकारियों से श्रद्धालुओं और साधु संतों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए देश के कोने कोने से काफी संख्या में साधु संत समाज के लोग जम्मू पहुंचे हैं, जिनमें इस दफा जो खास है कि साधवियों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। जो महिला साधवियां हैं उनकी आप संख्या देख सकते हैं कि किस तरह से देश के कोने कोने से यहाँ पे उनके खाने पीने रहने की, और उसके बाद सुबह जो अगले बैच में यहाँ से बालटाल एवं पहलगाम के लिए ये यात्रियाँ निकलेंगे। यहाँ विभिन्न मंदिरों में जो है उनकी जो है अरेंजमेंट उनके लिए किए गए हैं और खुद जो लोकसभा एमपी हैं वो खुद यहाँ पे पहुँच रहे हैं। विभिन्न मंदिरों में जायजा लिया जाएगा कि किस तरह की सुविधाएं जो है यहाँ साधु समाज को है, किस तरह का उनको खाना पीना और रहने की व्यवस्था उनके लिए की गई है। जुगल जी, इस दफा जो रश है बहुत ज्यादा लग रहा है, साध्वी और जो साधु संत समाज है उसमें भी उत्साह दुगना है। ऐसा है, देखिए व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी हैं और महिमा भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो देश भर के जो श्रद्धालु हैं बाबा अमरनाथ जी की गुफा के दर्शन करने के लिए, बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए दिन प्रतिदिन यात्रा बढ़ती ही जा रही है। और इस समय हम पुरानी मंडी जो हमारा ऐतिहासिक प्राचीन राम मंदिर है वहां पर उपस्थित हैं और आपने देखा होगा कि महंत महामंडलेश्वर श्री रामेश्वर दास जी महाराज जी ने यहाँ जो व्यवस्थाएं कर रखी हैं देखने को बनती हैं। यहाँ पर रोजमर्रा 1000 के करीब श्रद्धालु आते हैं, खाना खाते हैं और अमरनाथ गुफा की ओर रवाना हो जाते हैं। और फिर महंत रामेश्वर दास जी ने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी कर रखी हैं कि 500-700 लोग इस मंदिर परिसर में ठहरे, रुके, उनकी सोने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, उनके जाने की व्यवस्था,
और बड़ी बहुत सारी व्यवस्थाएं जो हाँ जी, हमेशा हमने देखा है कि आप जो है इसी तरह का अरेंजमेंट होता है, लेकिन इस बार हमने भी ये नोटिस किया है, आपने भी किया होगा, संत समाज में काफी उत्साह और काफी संख्या बढ़ी है पिछले सालों में। देखो जी, अगर मैं कहूँगा तो आप इसको राजनीतिक दृष्टि से मत लेना, जो देख रहा हूँ वही बोल रहा हूँ। मैं इस यात्रा से 79 से जुड़ा हूँ और तब महात्मा त्यागी लोग ही यात्रा में आते थे। हमारे पुरानी मंडी में इतना साधन नहीं होता था, तो शाम को खिचड़ी बनती थी, इतने फुलके नहीं बन सकते थे। अब जो देख रहा हूँ हमारे यहाँ पर 2000 की कैपेसिटी है, 800 का रजिस्ट्रेशन डीसी साहब ने ओके कर दिया है। यहाँ हमारे पास 2000 बंदा रुक जाता था, अब हमारा 3000 से ऊपर बंदा जाता है जो एंट्री होती है। तो कहने का मेरा भाव ये है, देखो अब केंद्र सरकार जब से आई है, यहाँ की नहीं पूरे भारतवर्ष की धार्मिक व्यवस्थाएं अच्छी होती जा रही हैं, लोगों के मन से भय का वातावरण समाप्त होता जा रहा है। और जम्मू कश्मीर हमारे संसद किशोर शर्मा जी हर वर्ष संतों की सेवा में हाजिर रहते हैं। जब ये संसद नहीं थे तब भी जिद्दोजहद करते थे धार्मिक यात्राओं के उत्थान के लिए, जम्मू कश्मीर में सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए। तो मैं इस बात को नरेंद्र भाई मोदी जी को और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का भी, बेल्ट फोर्स। उधर श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बालतल बेस कैंप पर व्यापक चिकित्सा व्यवस्था की गई है। आयुष निदेशालय की ओर से लगाए गए मेडिकल कैंप में यात्रियों को फ्री हेल्थ जांच, चिकित्सीय परामर्श और दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। श्रद्धालुओं ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यात्रा के दौरान मुफ्त इलाज और दवाओं की सुविधा से उन्हें काफी राहत मिली है। प्रशासन का कहना है कि यात्रा को सुरक्षित, सुगम और सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य सहित सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यहाँ पर यात्रियों के लिए मेडिकल फैसिलिटी भी रखी गई है। डायरेक्टरेट ऑफ आयुष जम्मू एंड कश्मीर की जानिब से यहाँ पर काउंटर लगाया गया है, जहाँ पर यात्रियों का ये ट्रीटमेंट भी होता है और उसके बाद इनको फ्री मेडिसिन भी यहाँ पर फराहम की जाती है। आप देखिए यहाँ पर क्योंकि यात्रियों के लिए मुख्तलिफ सुविधाएं रखी है और जो मेडिकल फैसिलिटी है ये भी उन सुविधाओं में से एक है, क्योंकि यात्री जो मुश्किल रास्तों पर चल के आते हैं, कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है या कई को मेडिकल की प्रॉब्लम रहती है, तो उनके लिए ये डायरेक्टरेट ऑफ आयुष ने ये काउंटर यहाँ पर लगाया है। मेरे साथ महाराज जी है जो दर्शन करके भी आया है, यहाँ से सुविधा भी ली। आपका नाम जानना चाहेंगे, कहाँ से? दया रामदास। कहाँ से? दया रामदास। मुझे बताइए, आपने दर्शन किए, कैसा लगा? यहाँ पर आपने मेडिकल फैसिलिटी भी ली, क्या कहेंगे? यहाँ पर हमको दवा चाहना था दर्द का, तो आए तो उन्होंने दवा दे दिया, बेचारों ने बहुत अच्छा किया। दर्शन हो गए आपके? हाँ। कैसा रहा सफर? बहुत अच्छा। यहाँ पर आप देखिए इनका इलाज भी होता है और उसके बाद यहाँ पर फ्री मेडिसिन भी मिलती है। मुझे अपना नाम बताइए डॉक्टर साहब। मेरा नाम डॉक्टर ताहिर फ्रॉम आयुष डिपार्टमेंट J&K। कितने दिनों से आप ये काउंटर यहाँ पर लगाए हुए हैं और कितने दिनों तक ये फैसिलिटी रहेगी? हमारा यहाँ पे ये डायरेक्टरेट ऑफ आयुष ने जो कैंप एस्टेब्लिश किया हुआ है बेस कैंप बालटाल में, हमारी यहाँ पे पूरी एक टीम डिप्यूट की हुई है। जो आयुष मेडिसिन हैं वो हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, जो यात्रीज ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं उनको हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्पर्स कर रहे हैं मेडिसिन। श्री अमरनाथ यात्रा 2026 का चौथा जत्था रविवार तड़के जम्मू के यात्री निवास से कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुआ। कुल 6,721 श्रद्धालुओं 291 वाहनों के काफिले में बालतल और पहलगाम आधार शिविरों के लिए निकले। इनमें 2,590 यात्री बालतल मार्ग जबकि 4,131 श्रद्धालु पहलगाम मार्ग से यात्रा करेंगे। इस बीच पांचवें और छठे जत्थे के श्रद्धालु भी जम्मू पहुंचने लगे हैं। कई श्रद्धालु पहली बार बाबा बर्फबारी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। यात्रियों ने प्रशासन से सुरक्षा, ठहरने और अन्य सुविधाओं की सराहना करते हुए व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया। श्री अमरनाथ जी यात्रा बिल्कुल अच्छे और सुचारू रूप से चल रही है। और अगर हम पिछले 2 दिनों की बात करें, फ्राइडे को दर्शन शुरू हुए और कल दूसरा दिन था दर्शन का, और कल शाम तक के जो आंकड़े हैं 32,000 से ज़्यादा यात्रियों ने दर्शन किए हैं और कल ही 20,100 से ज़्यादा यात्रियों ने दर्शन किए हैं। अब जो अगर हम यात्री निवास जम्मू की बात करें तो यात्री निवास जम्मू में आप देख सकते हैं जो तस्वीर है, आप वो खुद बयान करती हैं कि एक अच्छी खासी संख्या में जो यात्री हैं वो यहाँ जम्मू के यात्री निवास में पहुँच रहे हैं। और आज क्योंकि चौथा जत्था निकला है 6,700 से ज़्यादा यात्रियों का, तो
कल 5वां जत्था निकलेगा इस यात्री निवास से और उसके लिए 5वें और 6ठे जत्थे के लिए जो यात्री निकलने हैं उनके आने का सिलसिला यहाँ पे बदस्तूर चल रहा है। और अगर हम यात्रियों की बात करें तो पुलिस की देखिए यहाँ पे पूरा चेकिंग करने के बाद इन यात्रियों को अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है और यात्रियों का जो आने का सिलसिला है लगातार चल ही रहा है। मैंने जिस तरह से कहा अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू यात्री निवास से आज चौथा जत्था निकला था, दो तारीख को पहला जत्था निकला था और इस तरह से इस जत्थे में भी 6,700 से ज़्यादा यात्री निकले हैं और अब 5वें और 6ठे जत्थे के लिए जो तैयारियां हैं चल रही हैं और उसके लिए यात्री निवास के अंदर जो यात्री हैं चल रहे हैं। और यात्रियों की अगर हम बात करें तो लगातार यात्रियों के आने का सिलसिला जिस तरह मैंने कहा वो जारी है। इनसे हम कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? आगरा से। क्या नाम है आपका? विमल। पहली बार यात्रा के लिए जा रहे हैं? सर। कैसा अनुभव हो रहा है अभी? अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो पहली बार आप जा रहे हो तो कितना मन में क्या लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा फील हो रहा है और देखते हैं वहाँ पे जाके कैसा क्या है माहौल। व्यवस्था भी बहुत अच्छी की है, बहुत बढ़िया सब कुछ है, सब प्रशासन का अच्छा काम हो रहा है। आप क्या करते हो खुद? अपना बिजनेस का काम है, बेकरी का बिजनेस का। बिजनेस बढ़वाने के लिए तो नहीं वहाँ जाए? नहीं, वो तो उसकी मर्जी है, जितना देगा वो अपनी मर्जी से देगा। अच्छा। श्री अमरनाथ यात्रा केवल आस्था का पर्व नहीं बल्कि कश्मीर में सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे की अनूठी मिसाल भी बन रही है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं की मदद में स्थानीय कश्मीरी मुस्लिम बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। पोनी संचालक, पालकी वाहक, दुकानदार और स्वयंसेवक यात्रियों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। बालतल बेस कैंप पर श्रद्धालुओं ने स्थानीय लोगों की मेहमान नवाजी और सहयोग की सराहना की। बालतल बेस कैंप में मौजूद है। यहाँ पर कम्युनल हार्मनी की एक बेहतरीन मिसाल देखने को मिली। यहाँ पर हिंदुओं को मुसलमान खिदमत करते हैं, हालांकि मुसलमानों का रोजगार चलता है लेकिन साथ ही वो भक्तों की खिदमत भी करते हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं, दर्शन करके आए हैं। क्या कुछ कहेंगे यहाँ पर जिस तरह से मुसलमान हिंदू की मदद करता है? मेरा नाम राजेंद्र कुमार परमार है, मैं भोपाल से आया हूँ। यहाँ जो हमारी यात्रा है सफल होती है इन्हीं मुसलमान भाइयों के द्वारा ही होती है। ये हमें खच्चर से ले वहाँ पहुँचाते हैं, पालकी से पहुँचाते हैं, यहाँ हमारा रहने का इंतजाम करते हैं और ये भाई बहुत अच्छे हैं। और हिंदू, सिख, ईसाई और मुसलमान सब हम भाई भाई हैं। इस देश में आजकल सबसे गलत वो कर दिया कि हिंदू मुसलमान को एक दूसरे से लड़ाना है, वो चीज नहीं करना चाहिए। इस देश में हम सब एक साथ हैं, ये लोग हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, मुसलमान भाइयों की, मुसलमान भाइयों की। यात्रा के चलते अखनूर के सीमावर्ती गांव में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। सेना और सुरक्षा बल लगातार गश्त, निगरानी और वाहन जांच कर रहे हैं ताकि यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित रहे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अमरनाथ यात्रा के चलते किस तरह से सुरक्षा सख्त की गई है ताकि खासतौर से जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हर आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है ताकि पूरे तरीके से और कायदे से बगैर किसी गड़बड़ी के ये यात्रा सुचारू रहे।